एक समय की बात है, एक युवा लड़का था जो अपने जीवन से बहुत निराश और परेशान था। उसे जीवन में सफलता चाहिए थी, लेकिन वो यह पाने में असमर्थ था। उसके मन में हमेशा अनगिनत विचारों का जाल फैला रहता था। जब भी वह पढ़ाई करने बैठता, उसके मन में अजीब अजीब से विचार आने लगते थे। कभी वह सोचता कि बाजार में क्या हो रहा है, गानों और फिल्मों के दृश्य उसके दिमाग में घूमने लगते थे। जिस भी चीज को वह देखता या सुनता था, वही विचार बार बार उसे घेर लेते थे। उसका मन बार बार उसे कहता कि किताब बंद करो और कहीं घूमने निकल जाओ। जैसे ही वह थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करता, उसके मन में अनावश्यक ख्याल आने लगते। उसका मन बार बार उसे मस्ती करने और मौज मस्ती में खोने के लिए उकसाता था। यही वजह थी कि वह कभी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसके ध्यान की कमी के कारण उसकी पढ़ाई में रुकावट आती और वह कभी भी एकाग्र होकर पढ़ाई नहीं कर पाता था। एक दिन उसके दादा ने उसे सुझाव दिया कि पास के जंगल में एक प्रसिद्ध संत आए हुए हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम सच में कामयाब बनना चाहते हो तो इन संत से मिलो, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। युवक ने बिना देर किए जंगल की राह पकड़ ली। वहां पहुंचकर उसने देखा कि संत नदी किनारे ध्यान में मग्न थे। युवक उनके पास बैठ गया और धीरे से बोला, महात्मा जी, मैं बहुत दूर से आपकी मदद लेने आया हूं, कृपया मेरी सहायता करें। संत ने अपनी आंखें नहीं खोली। घंटों बीत गए, लेकिन संत ध्यान से उठे नहीं। परेशान युवक ने फिर से संत से निवेदन किया, महात्मा जी, कृपया मेरी ओर ध्यान दें, मैं बहुत ही कठिनाई में हूं। कुछ देर बाद संत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे तुम्हारी समस्या से क्या लेना देना। यह सुनकर युवक को बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इतनी दूर से आपकी सहायता लेने आया हूं और आप कह रहे हैं कि आपको इससे क्या लेना देना। संत ने गंभीरता से कहा, अगर तुम सच में परेशान हो तो अपनी परेशानियों को लाकर मेरे पास रखो। युवक ने चौंक कर कहा, यह कैसे संभव है? मैं अपनी चिंताओं और विचारों को आपके पास कैसे लाकर रख सकता हूं? महात्मा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपनी समस्याओं को मेरे पास लाकर रख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब यह है कि वे समस्याएं तुम्हारे भीतर हैं, बाहर नहीं। युवक उलझन में पड़ गया और बोला, महात्मा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा मन हमेशा विचलित रहता है, मैं किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब भी मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता हूं, मेरे मन में अनचाहे विचार आने लगते हैं। संत ने उसे नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा इस नदी में देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युवक ने ध्यान से देखा और बोला, मुझे पानी, बांस और कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। संत ने कहा, अब जाओ, नदी के बीच से एक सफेद पत्थर उठाकर लाओ। युवक नदी के अंदर गया और सफेद पत्थर खोजने लगा, पर उसे वह पत्थर नहीं मिला। कुछ देर बाद संत ने पूछा, क्या तुम्हें पत्थर मिल गया? युवक ने उत्तर दिया, नहीं महात्मा जी, मैं अभी भी उसे खोज रहा हूं। महात्मा ने उसके सिर को पकड़कर कुछ पलों के लिए नदी के पानी में डुबो दिया। युवक हक्का बक्का रह गया और उसे लगा जैसे उसकी जान जाने वाली है। जब संत ने उसे पानी से बाहर निकाला, युवक डर से कांप रहा था। उसने गुस्से से कहा, महात्मा जी, आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? आप मुझे मारना चाहते थे? संत ने शांति से कहा, अब मुझे बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? युवक ने कहा, उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं कैसे भी करके अपनी जान बचा लूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही ध्यान का रहस्य है। जब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार होगा, तब तुम पूरी एकाग्रता के साथ उस पर ध्यान लगा पाओगे। जैसे जब तुम पानी में थे, तुम्हारी जान पर बन आई थी, तो तुम्हारे मन में सिर्फ अपनी जान बचाने का ही विचार था, कोई अन्य ख्याल नहीं था। यही ध्यान है, एकाग्रता, एक समय पर एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना। फिर महात्मा ने कहा, जब तुम पत्थर खोज रहे थे, तुम्हारे मन में और भी कई ख्याल आ रहे थे, इसलिए तुम पत्थर ढूंढ नहीं पाए। लेकिन जैसे ही तुम्हारी जान पर बन आई, तुम्हारे दिमाग में केवल एक विचार बचा, अपनी जान बचाने का।
यही ध्यान और एकाग्रता का महत्व है। युवक ने समझ लिया कि उसकी समस्या उसके विचलित मन के कारण है। उसने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, मैं कैसे अपने जीवन को सफल बना सकता हूं? मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, तुम्हें जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बिना दिशा के चल रहा हो, लेकिन उसे यह पता ही न हो कि उसे कहां जाना है। फिर महात्मा ने कहा, समय की कद्र करना सीखो। समय बहुत कीमती है। जो लोग समय की अहमियत को नहीं समझते, वे अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। हमेशा अपने समय को सही कामों में लगाओ। फालतू के काम और विचारों में अपना समय बर्बाद मत करो। और सबसे जरूरी बात, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और पढ़ाई करना तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय किए गए काम जीवन भर तुम्हें याद रहेंगे। युवक ने संत की बातों को ध्यान से सुना और समझा। वह जान गया कि सफलता के लिए फोकस और एकाग्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। उसने मन में ठान लिया कि अब वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा और अपनी जिंदगी को सफल बनाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसे ही प्रेरित करने वाले वीडियो आते हैं। अगर आप इनमें रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।